जोहार फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जोहार झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप लोग सभी जानते हैं कि जेटेट 2016 उत्तीर्ण अभ्यर्थी हमेशा से ये चाहते थे कि जेटेट 2016 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एक बार बहाली का मौका नहीं मिल पाता है, तब तक अगले जेटेट परीक्षा का आयोजन ना किया जाए। ये देखिए, ये आप लोगों ने ज्ञापन देते थे जो कि ममता देवी को दिया गया था, 2020 का बात है, और सभी विधायकों को देते थे। लेकिन आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि भले ही आप लोग चाहते थे कि जेटेट परीक्षा 2016 के नियुक्ति होने के बाद जेटेट का परीक्षा हो, इससे पहले नहीं हो, तो इसमें आप ही लोगों का घाटा है। और एक बात पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ सी टेट को लेकर कि आखिर ये जो सी टेट का जो केस किया गया है, अभी काफ़ी छात्र कमेंट कर रहे हैं कि पिटिशनर बेस्ट किया गया है। मतलब जिनका नाम भी उस केस में दर्ज है, मतलब अगर सुनवाई होती है तो जिनका नाम उस केस में दर्ज है, सिर्फ उन्हीं को इस शिक्षक बहाली में मौका मिलेगा। इस पे भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2016 के टेट अभ्यर्थी हमेशा से ये चाहते थे कि जेटेट परीक्षा नहीं हो, और उन लोगों का जो ख्वाहिश था वो तो पूरा हो गया, लेकिन इससे इन लोगों को बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। शिक्षक बहाली निकला है, उसमें सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थी 2016 और 2012 के ही स्टूडेंट इसमें भाग लेने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें इन लोगों का क्या घाटा हुआ जेटेट नहीं होने से, मैं आप सभी को बताता हूँ। देखिए, बात को समझिए। 2016 में एक बार टेट हुआ, एक बार 2012 में। दोनों में जितने भी बीएड पास स्टूडेंट हैं, मतलब जिन्होंने भी बीएड किया है, इन लोगों को कक्षा 1 to फॉर्म में भरने नहीं दिया गया, यानी सिर्फ 6 to 8 में इन्हें अप्लाई करने दिया गया। यानी ये 2012 और 16 में जितने भी टेट पास अभ्यर्थी हैं, इन दोनों को, जो भी बीएड पास अभ्यर्थी हैं, इन लोगों को सिर्फ प्राइमरी के 6 to 8 का फॉर्म भरने दिया गया था। यानी सिर्फ 6 to 8 में ये टीचर बन सकते हैं, क्योंकि इसी का सर्टिफिकेट इनके पास है। कक्षा 1 to 5 में डीएलएड और बीएड दोनों का नहीं है, यानी कक्षा 1 to 5 में सिर्फ डीएलएड वालों का है। तो यहाँ पर बीएड वालों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि आप लोग झारखंड में जो टीचर बहाली आई है, उसमें 6 to 8 का आप सिलेबस देखो और 1 to 5 का देखो, आपका पता चल जाएगा। 6 to 8 में बहुत ही ज़बरदस्त सिलेबस दे दिया है दोस्तों, इंटर स्तरीय दिया है, और जिनका मैथ है उनका तो कहना ही नहीं भाई, बहुत प्रॉब्लम में वो फंस गया है, और सिलेबस बहुत हार्ड है। और यहाँ पर मैं बता दूँ, अगर जेटेट परीक्षा अगर 2016 के बाद होता, ठीक है, मान लीजिए 18 के बाद भी होता, या अभी हुआ, मान लीजिए 2023 में होता, तो बीएड वाले क्या होता कि बीएड वाले कक्षा 1 to 5 के लिए भी एलिजिबल कहलाते, क्योंकि इनका बहाली होने के बाद 6 महीने का इन लोगों को एक ब्रिज कोर्स करना रहता। यानी ये कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए एलिजिबल रहते और दोनों में एग्ज़ाम लिखते। अगर 6 to 8 में क्वालिफाई नहीं होते तो 1 to 5 में हो जाते। यानी इन्हें 2 मौका मिलता, 6 to 8 में भी मौका मिलता और 1 to 5 में मौका मिलता। लेकिन जेटेट का आयोजन नहीं होने के कारण इन्हें सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 में मौका मिलेगा। ठीक है, अगर इसमें पास हुए तो हुए, नहीं तो गए। लेकिन जो डीएलएड पास स्टूडेंट हैं, उन्हें 1 to 5, 6 to 8 दोनों में मौका मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा घाटा हो रहा है 2016 टेट पास अभ्यर्थियों का और 12 का, जो इनको बाद में पता चलेगा। ठीक है, बाद में पता चलेगा, क्या पता चल ही गया है, क्योंकि मान लीजिए आपका 6 to 8 में नहीं होता है तो 1 to 5 में तो कम से कम होता। लेकिन अभी आपको एक घाटा सहना पड़ेगा कि आप 1 to 5 में अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि 2018 के बाद ही एनसीटी का गाइडलाइन जो आया था, उसमें आपका बीएड को कक्षा 1 to 5 में शामिल किया गया था। तो ये एक बहुत ही बड़ा घाटा है छात्रों का, जो कि ये नहीं समझ पाए हैं अभी तक, और जो समझ पाए हैं तो एक अलग ही बात है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ सी टेट को लेकर। काफ़ी छात्र कमेंट कर रहे हैं कि सी टेट को लेकर जो केस किया गया है, ये पिटिशनर बेस्ड किया गया है। ठीक है, पिटिशनर बेस्ड किया गया है। तो इसमें क्या है, सही बात है, ये एकदम सही बात है। सी टेट अभ्यर्थियों ने जो केस किया है, अपना पिटिशनर बेस्ड किया है, यानी इसमें सुनवाई अगर होती है
कहने का मतलब है सुनवाई होती है, तो इसमें जिनका जिनका नाम केस में दर्ज है उन्हीं को सिर्फ बहाली में मौका मिलेगा, ये कहा जा रहा है। ठीक है, ये कहा जा रहा है दोस्तों। और ये पिटिशनर बेस्ड का नाम कब से आया है दोस्तों, झारखंड में कब से ये हवा में फैल गई आप लोग जानते हो। सोनी वर्सेस जेएसएससी का जो मामला हुआ, सोनी वर्सेस जेएसएससी का जो मामला हुआ तब से ये पूरी तरह से हवा में फैल गया, क्योंकि यहाँ पर सोनी वर्सेस जेएसएससी में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो उसमें कहा गया कि पहले पिटिशनर जो हैं उनको नियुक्ति दीजिए, उसके बाद दूसरों को दीजिएगा। तो यहाँ पर छात्रों के मन में एक डर है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो पिटिशनर हैं सीटेट में सिर्फ उन्हीं को मौका मिलेगा। ठीक है, ये भी छात्रों के मन में डर है और मे भी ऐसा हो भी सकता है, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ इस पर। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है ये अलग ही बात हो, ये देखने वाली बात होगी। अगर झारखंड सरकार से पिटिशनर को देती है या हाईकोर्ट में डिसीजन आता है कि सीटेट पास सिर्फ पिटिशनर को मौका दिया जाएगा, तो और एक केस होगा। ठीक है, और एक केस करने के लिए तैयार रहो छात्रों, जो भी पिटिशनर भाग नहीं लिए हैं, क्योंकि आपके पास भी योग्यता है, आपके पास सब कुछ है, तो आपको क्यों बहाली से आपको बेदखल क्यों किया जाएगा, क्योंकि आपके पास भी वो योग्यता है। ठीक है, अब उधर जेटेट का भी मामला है, जेटेट वाले पिटिशनर बेस्ट नहीं किए हैं, तो जेटेट वाले भी केस किए हुए हैं, तो सरकार जो कोर्ट है ये दोनों को देख कर देगी, जेटेट को और सीटेट दोनों को देख कर देगी। लेकिन सीटेट वाले जो है ये पिटिशनर बेस्ट किए हैं, पता नहीं क्या सोच के किए हैं, और इन्होंने ये सोच के भी किया होगा क्योंकि काफ़ी लोग मज़ा लेने में रहते हैं। ठीक है, मज़ा लेने में मतलब कोई केस कर रहा है, ये लोग मज़ा से आराम से रहेगा घर में, पैसा कौड़ी नहीं देता है, इसलिए इन लोगों ने सोचा यदि हम लोगों ने केस किया तो सिर्फ हम ही को फ़ायदा होना चाहिए, ये सोच के इन्होंने केस किया है। बाकी बात आने वाले दिनों में पता चलेगा, और इसके बारे में पिटिशनर वाला जो है इसके बारे पूरा डिटेल में पता करके आपको वकील से बात करके बताऊंगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सोनी वाला जो मामला था दोस्तों नियुक्ति का मामला था। ठीक है, और ये जो मामला है दोस्तों एग्ज़ाम को लेकर है। ठीक है, एग्ज़ाम में सभी को बैठने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, हालांकि पिटिशनर बेस्ड केस किया गया है अलग बात है, लेकिन जो भी है मुझे लगता है सभी को मौका मिलेगा, अगर मिलेगा तो, और नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा किसी को, जो कहना है सो क्लियर। क्योंकि उधर जेटेट का भी मांग कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि जेटेट को पूरा तरह से निराश कर देगा। यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो सीटेट पास हैं, तो अब आने वाले समय पे देखा जाएगा क्या होगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।